Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of quantum mechanics in which today we will discuss about equation of continuity. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्वांटम यांत्रिकी का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम सांतत्य समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। So in today's lecture we will discuss about इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम सांतत्य समीकरण तथा इसकी भौतिक सार्थकता के बारे में चर्चा करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या सांतत्य समीकरण, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल दैट इज पी in a region remains conserved with time। सांतत्य समीकरण के अनुसार किसी क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता अर्थात P का मान समय के साथ निश्चित रहता है। इट डज नॉट चेंज विथ टाइम, इसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज The law of conservation of probability, इसे हम प्रायिकता के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। The equation representing the conservation of probability with time is known as equation of continuity। तो ऐसी समीकरण जिसमें समय के साथ प्रायिकता का मान नियत रहता है या समय के साथ प्रायिकता संरक्षित रहती है, सांतत्य समीकरण कहलाती है। सो इन मैथमेटिकल फॉर्म इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज dp by dt प्लस डेल डॉट j इक्वल टू 0। तो गणितीय रूप में सांतत्य समीकरण हम इस रूप में लिखते हैं। हियर p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, यहां p कण के पाए जाने की प्रायिकता है, whereas J is probability current density, जबकि J प्रायिकता धारा घनत्व है। नाउ प्रूफ, तो अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूफ करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। इफ ए पार्टिकल मूव इन एनी रीजन ऑफ स्पेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट इन दैट रीजन, यदि कोई कण किसी क्षेत्र में गति करता है तो उस क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता P इक्वल टू साई स्टार होती है। हियर साई इज वेव फंक्शन, यहां साई तरंग फलन है, वेयर एज साई स्टार इज इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जबकि साई स्टार साई का सम्मिश्र संयुग्मी है। The total probability of finding the particle in whole volume, संपूर्ण आयतन में कण के पाए जाने की कुल प्रायिकता P इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन P dV, बट P इक्वल टू साई स्टार, तो इस P की जगह हम साई स्टार लिख देते हैं, तो कैपिटल P क्या जाएगा, कैपिटल P इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई स्टार dV। The rate of change of probability with respect to time, समय के साथ प्रायिकता में परिवर्तन की दर। तो हम क्या करते हैं, इस P का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, इस P का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो वो क्या जाएगा, dp by dt is equal to d by dt of वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई स्टार dV। नाउ इसका आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, पहले हम साई को कांस्टेंट मान लेते हैं, साई स्टार का डिफरेंशियल करेंगे, फिर साई स्टार को कांस्टेंट मानेंगे और साई का डिफरेंशियल करेंगे। सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई डी साई स्टार अपॉन डी टी प्लस डी साई बाई डी टी साई स्टार dV। तो पहले साई को कांस्टेंट माना, साई स्टार का डी साई स्टार अपॉन डी टी, फिर साई स्टार को कांस्टेंट माना एंड साई का डी साई बाई डी टी।
So the rate of change of probability with respect to time is this one. तो समय के सापेक्ष प्रायिकता में परिवर्तन की दर ये है. Since the time dependent Schrodinger's equation in 3D, चूंकि त्रिविमीय काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, iota h cross del psi by del t is equal to minus h cross square upon 2m del square psi plus v psi. This equation we have derived in our earlier lecture. ये समीकरण हमने हमारे पुराने लेक्चर में डिराइव की है. Now the complex conjugate of this equation, इस समीकरण का सम्मिश्र संयुग्मी होगा. तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए हम साई को साई स्टार लिख देते हैं और जहां पर आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं. हियर V इज पोटेंशियल एनर्जी, यहां V स्थितिज ऊर्जा है. तो इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस आयोटा h क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल t इज इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस v साई स्टार. So minus iota h cross del psi star upon del t equal to minus h cross square upon 2m del square psi star plus v psi star. Now एक इक्वेशन हमने ये निकाली है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये है. अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम साई स्टार से और इस इक्वेशन को हम साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यदि हम इस समीकरण को साई स्टार से गुणा करें तो ये समीकरण हो जाएगी iota h cross psi star del psi by del t is equal to minus h cross square upon 2m psi star del square psi plus psi star v psi. और इस समीकरण को यदि हम psi से गुणा करें तो इस समीकरण का रूप होगा minus iota h cross psi del psi star upon del t is equal to minus h cross square upon 2m psi del square psi star plus psi v psi star. Now, on subtracting equation 1 from 2 we get, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो जैसे आप इसको इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस आयोटा h क्रॉस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी माइनस आयोटा h क्रॉस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी. सो लेफ्ट हैंड साइड हो गया माइनस आयोटा h क्रॉस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी माइनस आयोटा h क्रॉस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी. एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, इसमें से आप इसको घटा रहे हो तो साई वी साई स्टार से साई स्टार वी साई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास में माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस और माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई. सो राइट हैंड साइड हमारे पास में ये आ जाएगी. नाउ इन दोनों टर्म में से आप माइनस आयोटा h क्रॉस कॉमन ले लो, तो जैसे माइनस आयोटा h क्रॉस कॉमन लेंगे ब्रैकेट में बचेगा साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी प्लस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी. और यहां पर हम h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन लेते हैं, तो पहले ये वाली टर्म हम ले लेते हैं. सो ब्रैकेट में साई स्टार डेल स्क्वायर साई, अब ये वाली टर्म हम ब्रैकेट में लेते हैं, सो माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाती है. नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है. अब हम क्या करते हैं, इस h क्रॉस से इस h क्रॉस को कैंसिल कर देते हैं और इस माइनस आयोटा को हम डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं या हर में लेकर आते हैं. तो हमको क्या मिलेगा, साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी प्लस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू, सो माइनस h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m एंड इन ब्रैकेट साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार. नाउ ये इक्वेशन हमने निकाली थी. अब इस इक्वेशन के अंदर हम साई डी साई स्टार अपॉन डी टी प्लस डी साई बाई डी टी साई स्टार की जगह ये पूरा पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, dp बाई डी टी इज इक्वल टू, सो ये हमारा बाहर है, सो माइनस h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार dv. Now from Green's theorem
ग्रीन प्रमेय से वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार डीवी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार डॉट डीएफ। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम इस टाइप से सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो ग्रीन प्रमेय द्वारा हम इस प्रकार आयतन समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब हम इसकी जगह अगर ये पुट करें तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। सो dp by dt इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m सरफेस इंटीग्रेशन साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार डॉट df। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। लेट j इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो हमने इसको j मान लिया है, तो यहां पर हम j की वैल्यू रखते हैं। सो dp बाई dt क्या हो जाएगा, dp बाई dt इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रेशन j डॉट df। और इस सरफेस इंटीग्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो dp बाई dt इक्वल टू माइनस डेल डॉट j। सो dp बाई dt प्लस डेल डॉट j इक्वल टू 0 एंड दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यह सातत्य समीकरण है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सातत्य समीकरण प्रायिकता संरक्षण को निरूपित करता है। इट इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स। यह समीकरण हाइड्रोडायनेमिक्स में सातत्य समीकरण के तुल्य है। तो जैसे हमको हाइड्रोडायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिलती है, सेम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको यहां पर मिल रही है। और हाइड्रोडायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या सातत्य समीकरण क्या है, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर हाइड्रोडायनेमिक्स। हियर रो इज फ्लूइड डेंसिटी एंड जे इज करंट डेंसिटी। यहां पर रो तरल का घनत्व है जबकि जे धारा घनत्व है। तो जे हमारा करंट डेंसिटी या धारा घनत्व है, जबकि रो फ्लूइड डेंसिटी या तरल घनत्व है। नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने ये निकाली है, और यहां से dp बाई dt इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे या माइनस डाइवर्जेंस जे है। दिस इक्वेशन shows that the rate of finding the probability in any surface is always equal to the probability of current density associated with that surface। यह समीकरण यह दर्शाता है कि किसी क्षेत्र में प्रायिकता में परिवर्तन की दर उस क्षेत्र में धारा घनत्व से संबद्ध प्रायिकता के बराबर होती है। सो dp बाई dt इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस j है। इफ p डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यदि प्रायिकता p का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, देन dp बाई dt इक्वल टू 0। तो जैसे हम इस इक्वेशन में dp बाई dt को 0 करेंगे, सो डेल डॉट j इक्वल टू 0। सो डेल डॉट j इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस j इक्वल टू 0। In this case, there will be no divergence of probability current density। इस अवस्था में धारा घनत्व की प्रायिकता का कोई भी डाइवर्जेंस नहीं होगा। So here we end our session. In the current session, we have discussed about equation of continuity and its interpretation. So goodbye.